हरिओम। पूज्य बापू जी का करवा चौथ के निमित्त संदेश आया है। 10 अक्टूबर 2025 को जो करवा चौथ है उसको व्रत को करने से दृढ़ता आती है। दृढ़ता से श्रद्धा और साधना बढ़ती है। चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे करवा चौथ का व्रत हो, व्रत कोई भी हो, व्रत करने से मनोबल ऊंचा होता है। मन जो है परमात्मा शांति में आ जाता है। करवा चौथ का उद्देश्य यही है कि जो नित्य है उस नित्य में आ जाओ। आत्म विश्रांति में आना ही सब व्रतों का फल है। सभी लोग दृढ़ बने, ऐसा पूज्य बापू जी का संदेश है। सभी लोग इस पे चलने का प्रयास करें। भक्ति नो राम ओ राज जो ने पाथरो छे भक्ति नो राम ओ राज जो ने पाथरो छे भक्ति नो राम ओला वडिलो जो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 10 अक्टूबर करवा चौथ के पावन व्रत के शुभ अवसर पर सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। द्वापर युग से यह करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपने सुहाग पांडवों की सुरक्षा के लिए यह व्रत करने को कहा था। यमराज जी का भी इस तिथि को वरदान है कि करवा चौथ के दिन माताएं बहनें माता पार्वती को तिलक करें और उसको नमस्कार करें और ओम ह्रीम गौरिये नमः इस मंत्र का जप करें। इससे उनके सुहाग की रक्षा होगी, घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। इस दिन निर्जला व्रत और करवा माता की पूजा अर्चना को देश भर में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं करती हैं और रात में चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करने का विधान है। धन्य है इस देश भारत की माताएं बहनें जो इतनी तितिक्षा सहकर इतना अपने पति के लिए करती हैं। ऐसे माताओं बहनों को प्रणाम है। पूरा दिन बिना खाए पिए, बिना कुछ भोजन किए, बिना पानी पिए जब रात को ये व्रत पूरा करना होता है तो ये चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए, यानी चंद्रमा को अर्घ्य देके जल दे करके उसको जल चढ़ाते हुए चंद्रमा को, तो उस समय अपने पति का 5 बार नाम लेना चाहिए। इसके साथ चंद्रमा को सफ़ेद फूल भी अर्पित करने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का देवता है। सफ़ेद पुष्प चढ़ाने से या पानी में कच्चा दूध सफ़ेद डालकर अर्पित करने से मन हमारा बड़ा शांत रहता है और मन के देवता जो है चंद्रमा, इसी के लिए सब किया जाता है। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के लिए मंत्र है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमाशे नमः। इस मंत्र का जप करते हुए जो चंद्रमा जी हैं उनको जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें अपने पति की लंबी आयु के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे जो हमारी भारत की माताएं बहनें व्रत करती हैं, ऐसे व्रतों को करने से दृढ़ता आती है। इसलिए भारत की देवियां महान पुत्रों को जन्म भी दे पाती हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति महान है। श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, गुरु नानक, वीर शिवाजी, विवेकानंद जी, पूज्य बापू जी आदि आदि जितने वीर क्रांतिकारी हुए हैं वे महान संत इस धरा पर ही, यानी भारत में ही आते हैं और जगह कहीं नहीं आते। क्योंकि भारत की जो माताएं बहनें हैं वो दृढ़वर्ती हैं, वो जैसा ठान लेती हैं वैसा करके ही रहती हैं। ऐसे जो दृढ़वर्ती माताएं बहनें हैं भारत की, उनको मेरा खूब खूब प्रणाम है और बहुत बहुत साधुवाद है। ऐसे दृढ़ व्रतों में लगे रहें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उनको महान से महान बनाएं।